अब मेरे पास तमाम एलिमेंट्स आ गए भाई लेयर के, ठीक है, मेरे पास तमाम एलिमेंट्स हैं। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट आया। अच्छा, ये दूसरा पार्ट आया, ये तीसरा पार्ट आया, ये चौथा पार्ट आया, ये पांचवा पार्ट आया, और ये बैकग्राउंड है, रखना है तो रख लो, मर्जी है, ठीक है। अब होगा क्या, सबसे पहले तो मुझे अरेंजमेंट ठीक करनी पड़ेगी, कौन सा पार्ट कहाँ आ गया, है ना। अच्छा, अब एक बात ये बताओ कि यहाँ से व्यू छोटा कर लेता हूँ ताकि नज़र आ जाए पूरी स्क्रीन। होता ये है कि आपके पार्ट जो हैं मैंने डबल साइज पे बनाए थे, अगर याद हो। क्यों बनाए थे, इसलिए बनाए थे कि बड़े आए साइज में यहाँ पर, ताकि इनकी क्वालिटी अच्छी मेंटेन हो। अब होगा ये कि आपने उनको करना है छोटा, हर पार्ट अपने हिसाब से छोटा होगा। मिसाल के तौर पर इसे फिट कर देते हैं, पीछे जो बैकग्राउंड है वाइट कलर का वो सबसे ऊपर ऊपर वाले ट्रैक पर है, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, इसको हाइड, सिर्फ वही नज़र आ रहा है आपको इस वक्त। और क्योंकि सबसे ऊपर है इसलिए वही नज़र आ रहा है इस वक्त आपको। सिर्फ आपने सबसे ऊपर वाला ट्रैक पकड़ा, विंडो में गए, इफेक्ट कंट्रोल में गए, यहाँ से मोशन खोला, और उसका जो स्केल है जो कि 100% हुआ हुआ है उसे 70 करते हैं। छोटा हुआ 60 करते हैं। करते हैं, ये साइज ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि मुझे बड़ा करने का फ़ायदा ये हुआ कि इसकी कम कर रहा हूँ, क्वालिटी बेहतर है, इसको छोटा बड़ा करने में क्वालिटी ख़राब नहीं होगी हमारी, पहली बात। उसके बाद दूसरी लेयर ऑन करो, नीचे वाली, जो कि दरहकीकत ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन नज़र इसलिए आ रही है कि बड़ी है साइज़ में बहुत। एक्चुअली आपको नज़र इसलिए आ रही है कि वो बड़ी है साइज़ में बहुत। अगर ऐसे आप 50% इसे भी छोटा कर दोगे उसमें छुप जाएगी। एक्चुअली उसको ऊपर रखना पड़ेगा, मतलब इस चीज़ को हटाना पड़ेगा, इस चीज़ को ऊपर रखना पड़ेगा, इस चीज़ को नीचे रखना पड़ेगा, फिर ये चीज़ नज़र आ जाएगी। यही काम आगे भी चलेगा भी मामला, ठीक है। नीचे नज़र आ रही हैं, क्यों नज़र आ रही हैं, क्योंकि साइज़ में बड़ी हैं। जब इसको आप 50% उसके हिसाब से सेट कर दोगे तो क्या होगा, वो भी छुप जाएंगी। फिर ये करना पड़ेगा कि ये सबसे ऊपर आएगा, ये बिल्कुल, ये तो मैं जान के ऐसे कर रहा हूँ ना ताकि चीज़ें नज़र में आ जाए सारी के, क्या लेयर्स है, क्या ट्रैक है, कैसे डील कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हो। वरना प्रॉपर अरेंजमेंट करके तो पहले पूरी प्लानिंग की जा सकती है, ताकि प्लानिंग जो है वो पहले इससे नहीं बल्कि आप देखें कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब रह गई लास्ट चीज़ हमारे पास, जो ऊपर वाला जो ये एलिमेंट है, ये वो ये वाला है, इसको भी आप 50% छोटा करके अभी अस्मा और आप दोनों को समझ आ रहा है। सबसे आखिरी ट्रैक पे क्या रखा हुआ है, नहीं नहीं ये इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ क्या है, अच्छा यहाँ दूसरा वो है, सेकंड भी तो है ना सामने वाली भाई, वो रॉ लाइन, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर ये है। अब ये भाई लाइंस जो है ना सबसे ऊपर आएंगी, लाइंस वाली लेयर सबसे ऊपर आएंगी, ठीक है। लाइन
वाला ट्रैक कहाँ गया? ये है ना? ठीक है, अच्छा। हाँ, इसके नीचे आपको ये वाइट मिलेगा। वाइट के नीचे आपको ग्रीन मिलेगा। अब आप ये देखें, इसमें एक और बात मुझे बतानी है जो मैंने ये काम किया है इसकी, ये बतानी है कि कितने मुश्किल है प्रीमियर पे अरेंज करना चीज़ों को और काम करना। अगर ये काम आफ्टर इफेक्ट पे कर रहा होता मैं तो बहुत ही इजीली होता है, क्योंकि हो ये रहा है कि हम आफ्टर इफेक्ट का काम कर रहे हैं प्रीमियर पे इस वक्त। नॉर्मली जब ये लोगो बनाना या एनिमेट करना होता है तो ये नॉर्मली प्रीमियर पे नहीं करते। अगर आप कोई चीज़ किसी को बना के देनी होगी, जो आप काम सीख जाएंगे और भी काम करेंगे, तो आप कभी भी प्रीमियर नहीं खोलेंगे ये काम करने के लिए। आप हमेशा आफ्टर इफेक्ट पे ही काम करेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत आसान है लेयर्स को डील करना, लेयर्स के साथ काम करना। यहाँ ट्रैक के ऊपर चीज़ें होती हैं, उन्हें पकड़ना, उन्हें मूव करना बड़ा मसला है। ट्रैक की आसानी होती है एडिटिंग के लिए, और लेयर्स की आसानी होती है कि आप आराम से चीज़ों को मूव करते हैं, हैंडल करते हैं, बड़ा इजीली आपसे डील हो रहा होता है आफ्टर इफेक्ट पर। ठीक है, बहरहाल फ़िलहाल हमें करना है काम कि हमने ये 5 और ट्रैक सेट कर दिए हैं। अब आपने बहुत ही सिंपल तरीके से काम ये करना है कि इन तमाम लेयर्स में की फ्रेम डाल दो। पता है क्यों? अब करो कैसे काम कि यहाँ ये है टाइमलाइन, ये है टाइमलाइन। अब आपके पास ये लेयर है नीचे वाली जिसकी वजह से वाइट है ये, ठीक है। अब आपने क्या किया, आप ये चाहते हो कि जो लाइंस है ऊपर वाली ये अलग अलग है, एक लेफ्ट से आ जाए, एक राइट से आ जाए, ठीक है। और कुछ चीज़ें टॉप एक राइट ऊपर से आ जाए, बॉटम से आ जाए, टॉप से एक बॉटम से आ जाए, और एक चीज़ की ओपेसिटी एनिमेट हो जाए। ये एनिमेशन चाहते हैं, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे 2 सेकंड के लिए हम ये एनिमेशन बना लेते हैं कि इसकी ये जो 2 लाइंस हैं ये राइट और लेफ्ट से आए, ठीक है। और 2 सेकंड तक ये तमाम क्लिप्स फिर स्क्रीन पे मौजूद भी ना हो। बात समझ रहे हो? मतलब ये 2 सेकंड का पीरियड है, मैं 2 सेकंड पर आ गया। कहाँ से आया? यहाँ से। यहाँ टाइप किया, 2 सेकंड एंटर किया, आगे आ गया। इस 2 सेकंड पर मैंने शुरू की 2 लेयर्स छोड़ के बाकी सबको 2 सेकंड आगे रख दिया। अब नहीं है शुरू में कुछ भी। अब इसको सेलेक्ट किया, इसकी पोजीशन नज़र आ रही है, इसकी मोशन है इस वक्त। ये पता है इफेक्ट कंट्रोल खुला हुआ है, सही है रोहन। यहाँ पाए आपने इसकी पोजीशन को एनिमेट किया, नीचे वाली क्लिप ली और उसकी पोजीशन को एनिमेट किया, ठीक है। फिर आप ठीक 2 सेकंड पर आए, 2 सेकंड पर आकर आपने एक की फ्रेम मार्क किया। कहाँ से? यहाँ से ऐड रिमूव की फ्रेम, ताकि इस पर वही पोजीशन रहेगी जो पहले की फ्रेम पर थी। सेम की फ्रेम की पोजीशन अप्लाई करती, जो पहले की फ्रेम पे पोजीशन है वही अगले की फ्रेम पे पोजीशन। और इस पर भी ऐसा ही किया, ठीक है। अब आप पीछे आए, आपने ऐसे किया एनिमेट, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, फर्स्ट जो की फ्रेम है पहले की फ्रेम पर है इस वक्त, आप इस लेयर के पहले की फ्रेम पे मौजूद हैं और आपने इसके एक्स एक्सिस को चेंज करना शुरू किया, सॉरी राइट की तरफ। यानी वैल्यू बढ़ने से वो बाहर जा रहे हैं तो वैल्यू टाइप कर लेते हैं 600, इतना बाहर गया हो, ठीक है। इसके बाद नीचे लेयर को पकड़ा आपने, ठीक है। इसको आपने माई पीछे वैल्यू जा रही है ना,
तो माइनस कुछ वैल्यू थी आपने, -300। दो दफ़ा माइनस में ज़्यादा चले जाएगा ना। ठीक है, अब क्योंकि अगला की फ्रेम तो लगा हुआ है ना, तो इसलिए वो खुद ही अंदर आ जाएगा, वो आपको जरूरत नहीं है। आ रहा है मतलब बात समझो, ये खुद एनिमेट हो गया, अंदर आ रहे हैं दोनों। ठीक है, अब जब अंदर आ गए दोनों, उसके बाद आप ये चाहते हैं कि जो ग्रीन अंदर की लाइंस हैं जो बनी हुई है, वो अब टॉप और बॉटम से आए। तो इसलिए आप वापस 2 सेकंड पर आएंगे आप, और 2 सेकंड पर आकर आपने काम करना है इन दो ट्रैक्स पर। चलो वाइट पे करते हैं फिर काम। वाइट जो है वो दाएं ऊपर और नीचे से आएगा। ठीक है, अब वाइट की पोजीशन पे आपने की फ्रेम लगाया। ठीक है, और इस वाले वाइट पे भी की फ्रेम लगाया। राइट, फिर आप गए कहाँ? 4 सेकंड में जाएंगे ना भाई, आगे जाएंगे ना भाई मेरे। और यहाँ पे आपने की फ्रेम लगाया, इस ट्रैक को पकड़ा, इसमें भी आपने की फ्रेम लगाया। ठीक है, अब आप आ गए दोबारा पिछले फ्रेम पर, और यहाँ पर इसकी पोजीशन में वाई एक्सिस को आपने डिस्टर्ब किया। अच्छा, ये एक ही ट्रैक पे था, ग्रीन नीचे वाला, वो एक ही ट्रैक पे था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे ट्रैक पे जो होगा उसे वहाँ से ले आएंगे। नीचे वाले ट्रैक पे जो चीज़ होगी उसे हम डिफरेंट डायरेक्शन से ले आएंगे। 700 वो नीचे चला गया। अच्छा, और इस ट्रैक पे क्या है अभी? इस ट्रैक पे ये है जो एनिमेट हुआ है अभी, और इस ट्रैक पे ये ऊपर वाला वाइट है, अब इस ट्रैक को एनिमेट कर रहा है। ठीक है, तो जो वाइट है इससे वाई एक्सिस पे ऊपर ले आओ। देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ से यहाँ तक जो एनिमेशन बनी है वो ये है। ठीक है, अच्छा, अटक अटक के आई है क्योंकि रियल प्रीव्यू नहीं बन रहा। अब लास्ट जो रह गया आपका बैकग्राउंड, ये इसको एनिमेट करेंगे हम, इस बैकग्राउंड को अल्फा करूँगा, इस मतलब उसकी ओपेसिटी को एनिमेट करूँगा। ये जो यहाँ से शुरू रखी गई है वहीं से, ये शुरू यहाँ से किया है मैंने ना इसे, 0। और अब कहाँ पे विजिबल करूँगा इसे? जब सारे एलिमेंट अंदर आ जाएंगे। सारे एलिमेंट अंदर आ गए। ठीक है, यहाँ पे एक और की फ्रेम दोगे, यहाँ से यहाँ तक सेम वैल्यू रखनी है मैंने, और थोड़ा सा आगे आके फिर ये एनिमेट होके विजिबल हो जाए। अब हम क्योंकि रियल व्यू भी देखना चाहते हैं अपने सीन का, तो हम क्या करेंगे, हम एंटर करके इसका रियल टाइम प्रीव्यू बनाएंगे जो कि रैम से बनेगा। अब आप देखें, कितने फ्रेम एंटर करने हैं इसको? 150। तो ये कर रहा है, कर लेगा। अच्छा, अब जो बात कही तुमने मुबश्शिर,
तुमने, क्योंकि कही तो तुक्के में है, लेकिन बात तुमने बिल्कुल सही की है। ठीक है,